नाला सुपारा विजय लक्ष्मी नगर रोड नंबर 4। सभी लोग यहाँ पे अमित चौधरी जी का इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर में अमित चौधरी जी आने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं ये जो 41 बिल्डिंग पे कार्रवाई हुई थी, सभी लोग आज यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन आज सभी लोगों को आस है, इस दौरान सभी लोग आज अमित चौधरी से मिलने के लिए आए हुए हैं। पब्लिक देख सकते हैं लगाइए, लाइक करें। पैसा आना चालू है। लोकतांत्रिक लोक राज्य पार्टी, लोकतांत्रिक लोक राज्य पार्टी, लोकतांत्रिक लोक राज्य पार्टी। अमित चौधरी, अमित चौधरी, अमित चौधरी। आगे आगे इस बिल्डिंग के सभी रहवासियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जो आप लोग हमने जो समय दिया था उस हिसाब से आप लोग उपस्थित रहे। और हमने पहले भी बहुत पहले जब यहाँ पे एक बार मैं आया था, जब स्टार्टिंग में कार्रवाई हो रहा था, तो मैंने सभी को बताया कि देखिए आपके पास एक ही रास्ता है, अपनी ताकत बनाइए और जहाँ से आपका अधिकार वहाँ पे सीधा पहुँचिए। तो मैं उस समय में भी एकता की बात की थी। और जब तक आपकी एकता नहीं, देखिए विधानसभा में विधायक इसके लिए चुन के आता है, उसका काम है जनता का आवाज को वहां तक पहुंचाना। जरूरत क्या है, बोल देने से आपको घर नहीं मिल जाने वाला है। बिल कैसे पास होगा, जमीन कौन सा देगा, जब तक ये क्लियर नहीं आपके पास। पहला तो आपको चाहिए जगह। हमने जगह सर्वे नंबर 152 जो आंदोलन में जो मांग हमारा जो पूरा किया गया था, पुनर्वास तो हमने जो शब्द जो सरकार के पास रखा वो चर्चा का विषय बन गया। अमित चौधरी, अमित जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुनो, हम कोई भी का मुख्यालय महाराष्ट्र लातूर में हमारा 5000 कार्यकर्ता है, जलगांव में हमारा 10,000 कार्यकर्ता है। सवाल है जो भारत में जो स्थिति बनी हुई है, अभी जैसा आप देख रहे होंगे जो महाराष्ट्र सरकार औरंगजेब की कब्र खोदने में लगे हुए हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ये नहीं देख रहा है जो नाला सुपारा में जो 41 बिल्डिंग के रहवासी आज जो बेघर हो गए हैं, उसको जल्द से जल्द हम व्यवस्था करें। उनको क्या पड़ी है, जो मर गया उसका कब्र खोदो। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमने सभी यहाँ के 41 बिल्डिंग के रहवासी से जो हमने वादा किया है, जो जीत आपकी होगी। घर के बदले और बहुत लोग ग्रुप पे सब, मुझे नहीं लगता है क्या होता है, कोई भी पत्र आज आपके पास जितना हमने डॉक्यूमेंट्स हमारे फाइल में है आपके लिए,
मुझे नहीं लगता है कोर्ट में भी अभी इतना होगा, मुझे जो लग रहा है, क्योंकि जो जवाब हमारे पास पहले आता है वही कोर्ट में जाता है। आपने देखा होगा नगर पालिका ने मुझे पहले ही जवाब दे दिया था, वही कोर्ट में जवाब मिला। फिर हमारे पास नगर पालिका ने पत्र भी भेजा, जो देखिए हमने कोर्ट में क्या जवाब दिए, अभी फाइल खोलिएगा। उस दिन 24 तारीख को हमने पत्र जारी किया था। बहुत सारा तो हमारे पास रिकॉर्डिंग भी अलग अलग ग्रुप से आते हैं, या आबक जाबक, अरे हम हैं कौन, पहले तो उसके बारे में पता लगाओ। हम एक नेशनल प्रेसिडेंट हैं, हम सरकार चलाने के लिए ये जो पार्टी चालू किए हैं जनता के लिए किए। पार्टी का मतलब जनता, किसी पर्सनल व्यक्ति का नहीं। आज हम इसके अध्यक्ष, कल इसमें से कोई और रहेगा, लेकिन जो हमारा मकसद है भ्रष्टाचार खत्म करो, उसको तो हम जड़ से खत्म करेंगे। इसके लिए साथियों, हम भारत में गुरुकुल स्थापना हर एक जगह पे हमारा मांग है। महाराष्ट्र में भी हमने इसी बिहार में हम जगह आवंटन कर रहे हैं, सर्वे नंबर 400, क्योंकि जब तक हमारे पास संस्कार नहीं आएगा, संस्कार का मतलब समझ रहे, कपड़ा पहनने से नहीं आते, संस्कार के लिए चाहिए। आपकी भारत की संस्कृति के बारे में बहुत कुछ आपको जानना है। जो आप व्यक्ति जान गया है, जो संस्कारी व्यक्ति है, वो कभी भ्रष्टाचार नहीं करेगा। तो यहाँ पे प्रमाण दो, ये दो, हमने शुरू में भी कहा था और आज भी कहता हूँ, जब तक आपकी कागज की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। अब जरूरत क्या है, कागज की प्रक्रिया जो हमारा चालू है। अब इस पे सरकार हमें, जो हमने 30 दिन का जो अल्टीमेट दिया था, 30 दिन में यदि आप हमारा मांग नहीं पूरी करेंगे तो हम आंदोलन करेंगे। तो 25 तारीख को हमारा एक रिमाइंडर लेटर जाने वाला है सरकार को। जो हमने जो आपको दिया, ये सिर्फ अभी चल रहा है, आप उससे कागज मांग रहे, आप जमीन का सर्वे क्यों नहीं हो रहे? यदि आपने सही में पुनर्वास का रखा है भावना, जो नाला सुपारा के जो आज उजरे हुए जो 41 बिल्डिंग के रहवासी है, उसको पुनर्वास करना है, ये एक भारतीय है, ये हमारा परिवार है, तो फिर इतना विलंब क्यों? क्या आपके पास खाली जगह हमने दिया है? तो हम इस मांग पे चल रहे हैं, फिर जगह के बाद फंड इस पे कब तक काट देंगे? तो ये सब कौन करेगा? यहाँ के जो सिटी मतलब नगर पालिका, जिला अधिकारी को हमने इसलिए दिया क्योंकि जमीन किसका है? कलेक्टर का। तो कलेक्टर का काम है जमीन को आवंटन करवाना। तो ये आदेश कहां से आएगा? राज्य सरकार से आएगा, तभी कलेक्टर हमें देगा, जो सच्चाई है। तो सीएमओ ऑफिस से भी सभी जगह पत्र आ चुका है, जो इसका जो भी क्या बजट होगा, क्या खर्चा होगा, कैसे पुनर्वास में कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, इस पे विचार होकर के कमेटी गठन हुआ है सभी डिपार्टमेंट का, इस पे विचार चल रहा है। लेकिन 25 तारीख को जो रिमाइंडर लेटर जाएगा, क्योंकि इनका विचार मुझे मालूम है, जो इनका विचार चलते रहेगा सालों सालों बीत जाएगा। तो हमारे पास इतना वक्त नहीं है, क्योंकि यहाँ के रहवासी कितने आज भाड़ा भरने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं। तो दूसरी नंबर, सरकार यदि कहती है हमारे पास फंड नहीं है, तो हम फंड के लिए केंद्र सरकार को भी पत्र लिखे हैं, जो भाई आप ये लोग को पुनर्वास करवाइए, किसके पास क्या नहीं है वो आप लोग डिस्कस कीजिए। इसके लिए हमने सभी को पत्र भेजा है और एक एक करके जवाब नहीं आ रहे। तो आप कभी भी ये समझिए, राज्य सरकार यदि कोर्ट को, अभी राज्य सरकार का सभी के लिए हमारा तो ध्येय ही है, घर, कपड़ा, रोटी, नौकरी। तो हम यदि आज जो बसे हुए लोग हैं, यहाँ पे तो लाखों कमाने वाला नहीं है, 10,000, 15,000, 20,000, और सरकार एक मिनट में कोई खड़ा हो गया, नहीं है हमारा जगह है, तोड़ डालो, टूट गया। तो उसका कारण भी क्या था? आप लोग खुद बन गए, क्योंकि उस समय में आप यदि कोर्ट में चले जाते, जो भी
ये हम क्या कर रहे हैं, खाना सब खा रहे हैं। तो अरे आप सोचिए, विचारिए, ये कागज इस तरह से कर सकते हैं। हमने एक एक जानकारी दे रही हैं। हमने ये भी, हमने जैसा अभी बताया, तो भाई इनके पास नहीं, आपके पास हो रहा है जल्द में व्यवस्था, तो ठीक है, तब तक चल, बाद में उसी को आप स्कीम में डाल लीजिए। तब तक तो लोग रहेगा ना, कम से कम आज जो बेघर हुआ है, जिसके पास भाड़ा भरने का नहीं, उसको तो कम से कम राहत तो मिलेगा। तो ये जो लड़ाई है, यदि जीतना है तो फिर वही एक ताकत बनेंगे, एकजुट रहेंगे, और जब 25 तारीख को आप लोग को मिल जाएगा, फिर कब आंदोलन होगा। हम सभी को पत्र भेजेंगे। हम कोई भी काम करते हैं डिपार्टमेंट को कहकर। आज आप यहाँ पे खड़े भी हैं तो प्रशासनिक व्यवस्था को परमिशन के लिए, क्योंकि हमारा 24 घंटा प्रोटोकॉल रहता है, लेकिन मैं यहाँ पे रहता हूँ, यहाँ में ये पूरा यहाँ पे, और भी सिरगांव में भी बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, गांव वाले आते हैं, काम कराते हैं, मैं करके देता हूँ। बहुत सारे हैं, अभी वर्षन के भी हमारे कुछ लड़के लोग को मालूम हुआ है, जो मैं इधर आ रहा हूँ तो वो लोग भी आए हैं। तो हम आज से काम नहीं कर रहे, लेकिन हम इस तरह से, कभी ये जनता में मुझे मौका नहीं मिला उतरने का, तो उतर के मैं अपना दर्द या अपना जो भी हम काम कर रहे हैं उसके बारे में बताऊं। तो आखिर ये पार्टी क्यों बनी, तो आज आप लोग देख रहे होंगे कि ये पार्टी क्या कर सकती है। इतना कम समय, 31 तारीख को हमने 4 बजे शाम को पत्र जारी किया था, और आज 31 तारीख भी नहीं, हमारे पास एक एक का प्रूफ जमा होते चला गया। क्यों? क्योंकि सारे डिपार्टमेंट को मालूम है कि ये पार्टी कलम से बात करती है। अरे हमने तो संविधान लिख करके यहाँ पे खड़ा हुआ है, हमको सब पता है कानून का किधर किधर रास्ता है। यदि भ्रष्टाचार के पे आ जाओ तो जैसा पहले गांव में सुनते थे ना, जो बाप दादा का जमीन का खतियान होता था, खतियान के तरह रिकॉर्ड चेक करो तो सब चीज एक एक की भ्रष्टाचार सामने दिख जाएगा, और होगा, समय आएगा तो होगा। तो पहला तो है जो आप लोग को मैं सिर्फ जगा रहा हूँ, ये लड़ाई मैं नहीं लड़ रहा हूँ, आपको खड़ा करके लड़वा रहा हूँ, ये ध्यान रखें। यदि लड़ते तो हम भी और लोगों को अपना बुलाते, कभी मैंने नहीं बुलाया। सीखिए, जब जीत जाइएगा ना तो आप ही फिर दूसरे के लिए खड़े रहिए। एक तरह से मैं सिखा रहा हूँ। आज जितने भी डिपार्टमेंट मैं नहीं गया हूँ, मेरा पत्र गया बाई पोस्ट या बाई है संतोष सिंह कलेक्टर ऑफिस में, पूछिए कहीं पे इनको रुकावट है, सिर्फ पार्टी करना। ये परम जी बेचारा दुकान छोड़ करके दिन भर जिधर भगा रहा हूँ, तहसील ऑफिस में उस दिन आदेश, पुलिस स्टेशन पर रविंद्र दुबे जी मुझे बुलाए थे, ये भी परेशान रहते हैं, लेकिन देख रहे हैं जो लोग भी उस तरह से नहीं है तो क्या करें। और वास्तविक है ये जितने भी बहुतों का तो मैं नाम नहीं याद रहता है, अशोक हुआ, भैया पवन हुआ, ऐसा मतलब इधर राजू हुआ, ये आपके बिल्डर है, ये सब हमारे लिए थे, और इनको नहीं बुला करके रखा। क्योंकि देखिए आज बिल्डर का भी हमें जरूरत पड़ेगा। आज इसने भी तो पैसा लगाया था, और इसने भी आपका पैसा किसी को दे दिया, वो तो मजा ले रहे हैं, और सजा कौन भुगत है? बिल्डर और जनता। तो जो बनवाया सब मजा लेने वाला आज भुगत रहे हैं। तो अभी भी एक होइए, जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, एक दिन में यदि 3 तारीख को जैसा हमने प्लान किया था, उस दिन ये शक्ति इतना भी दिखा देते तो कुछ ना कुछ % ज्यादा वहां पे मेरा काम होता। बात समझे? दूसरा जो फिर मैंने पत्र जारी करके इतना प्रत्येक दिन बीच बीच में मैं एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी इंसान का माइंड पढ़ना होगा। बचपन में तालाब के आगे में खेलते होंगे, वंदे वंदे
स्तंभ हो जाते हैं, ये तो कोई बड़ी भारी चीज नहीं है। हमारे यहाँ कितने 40 में कितने परिवार रहते थे, लेकिन हम लोग जब आजाद मैदान में पहुंचे तो फर्स्ट में हम लोग 40-45 आदमी थे, और उसके बाद फिर तो 2 भाई एक है, हम चौधरी की पंक्ति में बराबर बैठ रहे हैं। फिर कुछ लोग ने उनका मन ज्यादा नहीं चलना चाहिए, आप नियम कानून के साथ चलिए। यहाँ पे देखो पुलिस वाले भी आप लोग सहयोग में खड़े हैं, वो कभी किसी के कोई दुश्मन नहीं है, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। सूरज एक ही होते हैं, अंधेरे को खत्म कर देता है। हमारे चौधरी जी कैसे हैं कि सबके अंधेरे को आवाज में सब लोग खड़े हैं। हमने एक आंदोलन आजाद मैदान में देखा, जहाँ पर भी इसी तरह बिल्डिंग का भाई जला का आया मैटर, और सुबह से कम बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, आपने अमूल्य समय निकाला, इसलिए आपको दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद। सबके सब जी, वो बसंती जी, ये सोनल आरूजा, और ये आप लोग अनुभव भी करते होंगे। तो हलचल जो मचा हुआ है, तो जो हमने बोलते हैं ना, जो मरा हुआ जो देखिए 9 दिन अमित सर अमित चौधरी साहब 9 दिन आजाद मैदान में रैली किए। इनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, सबको मालूम नहीं है, लेकिन हमको मालूम है कितना इलाज कराए हैं, लेकिन कोई 10 रुपया नहीं दिया है इनके सर के इलाज कराने के लिए। बहुत पैसा लगा दिए हैं इलाज अपने। कभी जाते थे 9 बजे 10 बजे जाते थे, 5-6 बजे आते थे पंडित जी और अमित चौधरी साहब। हम लोग जाते थे 12 बजे 1 बजे आते थे। इनका तबीयत खराब हो गया था सर को। ये हमारे लिए लड़ते हैं, अपने लिए नहीं लड़ते हैं। ये सबसे बड़ा बीमारी हम लोग का होता है। हम लोग के कितना दर्द है, पीड़ा सबसे ज्यादा दर्द इनको है, सर को। और एक बात और बोलता हूँ सर, जो बाहर के लोग धमकी देते हैं कि बिहार MP में भेजने का चैलेंज मत करो भाई, तो भी हो भाई। हाँ तब नहीं सही है ना। हेलो हेलो, देखिए मैं बस मैं ये कहना चाहती हूँ, जो हो गया। अब हमको हमारा बंदोबस्त कीजिए, हम कहाँ जाएंगे रहने के लिए। मैं भाड़ा नहीं भर सकती, प्लीज मुझे कुछ मदद। गवर्नमेंट ऐसा नहीं होती है कि हैंडीकैप लोगों को रास्ते में डालें, ये बहुत गलत हो रहा है, ये बहुत गलत। मैं और कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, मैं बहुत डिप्रेशन में आ गई हूँ, बार मुझे चक्कर आता है, बहुत परेशान हो गई हूँ। प्लीज मेरी कुछ तो कीजिए बंदोबस्त। मेरा किधर से बाहर का रूम नहीं तो कहाँ पे SRA का रूम दीजिए। जब तक ये रूम बने मेरे को रूम दीजिए, बस मैं यही चाहती हूँ। हर महीने हर महीने सेम आ रहा है। करिए कि भारत से पैसे आ रहा है, 100 रुपया उसका बिल आना चाहिए। कटा हुआ है, जमा है तो 100 रुपया यही तो हम पकड़ना चाह रहे हैं। से बात करता हूँ।
वही आएगा, ये नहीं भरना पड़ेगा, ये नहीं भरना पड़ेगा ना। क्या करवा देता हूँ मालूम है, मैं यहाँ से नहीं, मुझे करना पड़ेगा कलेक्टर के पास से। चलो साहब।